जी। ये बात है, ठीक है, तुमको ये बात पता नहीं है, ठीक है। जी। ये बात मैंने वर्षा को समझाया भी था कि तुम्हारे साथ है, तुम लोग बेवकूफ हो, जो उसके पास तो जीवन में जाओ ही मत, वो भी जीवन में मेरी बहन भी। हेलो। जी भैया। कभी हो सकता है मेरे पास आ जाओ इलाहाबाद, जी। उसके पास मत, ठीक है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा घर है, बढ़िया है, ऐसा आराम मजे, फार्म हाउस में आओ, घूमो टहलो, मेरे घर पे रहो, मजे करो, लेकिन साला उस चूतिया के पास मत जाओ। वो इतना कमीना इंसान, वो जो अपनी बहन का नहीं हुआ है, वो दुनिया को क्या होगा तुम ही बता दो। करेक्ट बात है भैया। हाँ? जी। वो हमारा क्या होगा, जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। नहीं, आप बात तो सही बोल रहे हैं। मुझे इसके बारे में मुझे पहले से डाउट था। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात भी कर चुका हूँ। मैं बोला भी हूँ कि वो जो 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 तीसरा पौआ जो है, जो प्रसेनजीत का घर से लग के है, उसका बाउंड्री से लग के है, हम्म। वो भी शत्रु भैया का ही है। मैं उसको बोला भी हम्म। है ना भैया। हम्म। असली में तो वो आप ही का है ना। हाँ। और उसके बावजूद भी वो मेरे को बाद में बोला कि मैं इसका अलग से पैसा, आप जो है एक्स्ट्रा पैसा उसमें आपको दे रहा हूँ मैं बोला नहीं भैया। मैं बोला पवन भैया, जब आप मेरे से बात किया था तब आपने मेरे को बोला था कि वो जो 3 पौवा ज़मीन है और घर है साथ में, और आज आप मेरे को बोल रहे हो कि 2 ही पौवा ज़मीन है और एक घर है। और मेरे को पहले से डाउट था, और मैं बोला था इसके लिए कि मैं शत्रुघ्न से बात करूँगा। तो आप क्या बात करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपका वो बहनोई। तभी तो मैंने मना कर दिया, वो मेरा नहीं है, बोला था। जी। हाँ। इसके लिए भी मैं और आपसे आपने पूछता बोला भाई, इसके क्या भैया वो इसके लिए भी मैं आपसे आपसे पूछता पूछा था। था, इसलिए मैं आपने पूछता था पूछा भैया था कि क्या ज़मीन भैया वो। बताइए। हाँ, आप एक मिनट, मेरी बात सुनिए। जी। आपने बोला था कि क्या भैया वो आपकी जमीन है, मैंने कहा नहीं वो मेरा कुछ नहीं है। जी, वही है ना। हाँ, तो आपके ऊपर भी प्रेशर अगर था। आपने भी कसम दिया होगा शायद उनको। लेकिन सोचिए भैया। नहीं नहीं, सुनो सुनो, जी। मैंने पहले भी बोल चुका है, आपसे पहले भी वर्षा से बोला है कि तुम्हारे साथ ये वर्षा भी हमारी बात नहीं समझ पाई। मैंने कहा तुम्हारे साथ जितना तुम्हारे भाई ने गलत किया है, जीवन में कोई नहीं करेगा। तुम्हारा हमारा, तुम भले खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन हो, जी। ठीक है। भले खून ना एक हो गए, लेकिन एक बता दे, कभी कभी खून नहीं एक साथ का वो करता है, एक दूसरे का नहीं कभी था अपनी बात, लेकिन जो दूसरा होता है वो हमेशा वो करता है, ठीक है। हमको ये सोचा होगा कि ये सत्तू भैया ऐसे बोले होंगे, हमारे भाई को ऐसे वो किया होगा, या हमको बोला था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम कुछ समझ जाओ, लेकिन तुमको भी नहीं बताया इसने वर्षा ने। नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। आपके हाँ, साथ ऐसा कुछ बात हुआ है इसके बारे में मुझे पता नहीं था। बोला ही था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बोला था, मैं तो बोला है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तो खुद बोलता हूँ भैया कि मेरे साथ इतना गलत किया, इतना वो इंसल्टिंग वे में बात करता है, मतलब कुछ भाव ही नहीं देता है। मैं घर का दामाद हूँ, मैं जाता हूँ मैं वहाँ पे, तो मतलब भागता रहता है वो, आते नहीं मिलने के लिए। ना अपने घर पे मिलता है ना यहाँ आता है, भागता रहता है। और छल किया है, कपट किया है, ये तो मुझे पता है। फ्रॉड है, सब कुछ है। लेकिन वही है, उसकी माँ भी है ना एकदम बिल्कुल पुत्र मोह में उसी को पूरा सपोर्ट करती है। हमने उस दिन पूछा, हमने कहा ये बताओ, तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो विकास जी से ले लिया था, तो जी। पैसा कहाँ गया ये बताओ मुझे। जी। तो मुझे बाद में पता चला, वो तो वही मतलब पता पहले ही हमको चला था कि शराब की गाड़ी, एक गाड़ी भरी हुई पकड़ गई थी बारपेटा में। परपेटा में पकड़ी गई थी। पवन की। अब अगर साले, जब तुम ऐसे गंदा काम करोगे, तुम सक्सेस कहाँ से होगे। जो बता तो ना हो, तुम अपने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ में साले ऐसे करोगे, तुम सक्सेस होगे ही नहीं कभी। कहाँ से सक्सेस होगा? हम्म। ये तो हराम का पैसा हो गया ना, हराम का पैसा पचेगा कहाँ से? अच्छा ये बताओ, अभी अभी भी ऐसा खुश है क्या, मुझे बता दो। क्या भैया? हैं? अभी भी क्या पवन खुश होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कहाँ से खुशी दुखी है? है। हम आप बहुत खुश हैं, हम आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। हम पैस आप बहुत अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास में आज की डेट में कोई कमी नहीं। भगवान की वजह से दुनिया ने, भगवान ने मुझे करोड़ों का संपत्ति दे दी, ठीक है। जी। लेकिन ये सारा दुखी रह जाएगा। मैं तो, अब मेरे साथ में अगर ये निभाता तो मैं सारा 10-20-50 लाख ऐसे दे देता इसको, जी। ठीक है। बिल्कुल।
मैंने मैंने अभी 1.5 करोड़ रुपए का संपत्ति लिया, 1.5 करोड़ का, ठीक है। जी और ये चूतिया हमारे साथ मिलकर रहता तो हम तो इसे 10-20 लाख ऐसे दे देते, ले बिजनेस कर। बिल्कुल। अरे ऐसा चूतिया आदमी निकला ना, इसने अपने अपने मुंह में ऐसे लात मारी, अपने से ही लात मार लिया। ये लोग क्या है ना, पता नहीं पढ़ाई कितनी की है, लेकिन जो भी पढ़ा है लोग उस पर ये लोग अमल नहीं किया। है ना, जी अंग्रेजी तो बोल लेता है ना कौन। जी हम हिंदी बोलते हैं, आपकी अंग्रेजी हम नहीं समझ पाते, लेकिन आपको बोलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं आपसे हम। जी, मैं तो आपसे कभी भी हिंदी में बात करता हूँ। क्योंकि आपको पता है भैया, हम शायद यूपी में हमको भैया हमारी राष्ट्रभाषा है भैया, ऐसा नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारी, क्यों नहीं बोलेंगे हिंदी। अरे वर्षा क्या कर रही है? वर्षा खाना बना रही किचन में। और सब बच्चे कैसे हैं? एक ही बच्ची है, अभी सो गई। अभी वो खाना खा के इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का राइस खाती है, थोड़ा सा उसमें दाल वाल मिला के खा लेती है। तो बड़ी हो गई है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अभी वो शाम को खुचर पुचर खाई थी ना चाय के साथ में। चलो बहुत अच्छा है। चलो जी। मुंबई घूमने आएंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे। आइए भैया, प्लीज़ प्लीज़, कभी भी आइए। और एक चीज़ है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जी कभी आके तो देखो इस गरीब नवाज के घर में, गरीब के यहाँ। नहीं भैया, मैं आऊँगा। मैं इलाहाबाद तो मुझे घूमना है, वैसे भी ये वाराणसी बनारस ये सब मुझे घूमने का तो बहुत मन रहता है। भोले बाबा की जो नगरी है काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भी जाना है मुझे। देखो हम तो सगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आके तो देखो। नहीं भैया, देखिए, जो बंदा दिल का साफ रहता है ना, मन का साफ रहता है, जो सच बोलता है, मुझे उससे बहुत लगाव रहता है। हमने आपको इत्तला की थी उस टाइम में, आप समझ नहीं पाए हमारी बात को। मैंने आपसे कहा भी था कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप जो है मना कर दो कि हम नहीं लेंगे, पैसा वापस करो। तो हमने आपको उस टाइम ही बोला था, लेकिन आज आप उस टाइम मेरी बात को समझ नहीं पाए, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम भैया, अगर मुझे थोड़ा सा भी, आप थोड़ा सा भी खुल के बोल देते ना अलर्ट करके, तो मैं सब कैंसिल कर देता। सुनो विकास जी, आपको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, हम इनडायरेक्ट बोला था आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाए। डायरेक्ट बोलते तो एक्चुअली क्या था उस टाइम, माहौल ऐसा था, दोस्ती की कसम हमको दिलाई गई थी। अच्छा, दोस्ती की कसम दिलाया था ना, तो देखते हैं फिर किसी न किसी तरीके से तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अब बताओ कहाँ जाए हम तो बीच में फंस गए। जी, लेकिन तब भी इनडायरेक्ट आपको मैंने, लेकिन फिर भी भैया, अगर मैं तो पूछा भी था ना, कम से कम पूछा था भैया कितने का ज़मीन है, कितने में डील हो रहा बताइए, तो आप बोलते थे कि पवन भैया से बात कीजिए। तो मुझे डाउट तो आया था, मैं समझ गया था कि कुछ तो है, तभी इसलिए आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पवन भैया आपको बोला होगा डायरेक्ट कि मत बताना, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है। जितने बीच जाएगा पैसा वैसा ही पवन ने बोला होगा, मैं समझ गया कि आपको मुंह बंद रखने के लिए या फिर चुपचाप करने के लिए बोला होगा। मुझे तो डाउट तो लगा था। हमको पवन ने बोला था, बोला आपको अपना पैसा मिल रहा है ना। जी बताइए। तो आप क्यों फालतू में बात कर रहे हो, आपको अपने पैसे से मतलब ना, हमको बोला था पवन ने। जी तो यार फिर भी मेरा दिल नहीं गया, तभी मैंने वर्षा को बोला। हमने कहा वर्षा अभी भी है, मना कर दो। लेकिन वर्षा दादगिरी में रहने के लिए पता नहीं क्या उसको वहाँ रखा है। उसका दादगिरी में कहाँ मन लगता है भैया। देखिए, वहाँ पे जो उसके जो रिश्तेदार लोग हैं सब अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी हो। उसका खुद का अपना भाई जब ऐसा है, उसकी भाभी ऐसी है, तो क्या बोले फिर। तो फिर बाकी के जो भी है, इसके लिए वो जाती है। अभी 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ था, यहाँ पे आ गई वो बॉम्बे में। बोलती मुझे बॉम्बे में अच्छा लगता है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा ससुराल है, सब यहीं पे है, तो कहाँ जाना। आ गई यहाँ पे। उसको समझाओ यार कि ठीक है कि भैया तुम जहाँ के लिए सोच रहे हो ना, वहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है जी भैया। जहाँ से एक बार आदमी चला जाता है वो भूल ही जाता है, दुनिया ही भूल जाती है वो, तो क्या बात है। बिल्कुल भैया, इसके लिए ना मुझे ये तो पहले से पसंद नहीं था। अब मैंने किया 2-3 साल हो गया। पवन भैया अब ये ज़मीन निकालो, ठीक है। तब तक हाँ, आप देखते अभी टाइम से ही नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। मैं कर दूंगा। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, वो घर के साथ में सामने वाला मतलब 3 पाव है ना टोटल 3 पाव भैया। मैं बाउंड्री भी कराया हूँ, 3 पाव का है। अच्छा घर भी है। अच्छा मुझे क्या बताना, मैं तो ऐसे पूछता हूँ, मैं तो सब पता ही है जी। चलो ठीक है। मैं अच्छा ये बताओ,
कि आपने उसमें मतलब 25 हो, बाद में कितने दिए थे पवन को? पवन को 7 लाख रुपये दिया था पहले, मतलब टोटल कितने के पड़ गए आपको? 32.5 में। अच्छा जी, तो ठीक है। अच्छा, मैं खबर करूंगा आपको। मैं बता रहा हूँ कि वो जो आपको फंसाया गया है ना, जी भैया। वो बड़े गलत तरीके से, और मैं नहीं चाहता था, ठीक है। जी, कोई नहीं चाहेगा भैया। के लिए मैं इस पवन और इस बात के लिए उनके माँ में झगड़ा भी हुआ था, अच्छा, ठीक है। पवन में और उनकी माँ उनकी माँ में। अच्छा। तो मतलब पवन ने बोला भी था, अरे वो दूसरा आदमी ले रहा है। तो एक्चुअली माता जी ने भी समझ नहीं पाया पवन का नेचर, ठीक है। पवन बहुत बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत दिमागी है, बहुत दिमागी, बोले तो बहुत इंटेलिजेंट। वो दूसरे को बेवकूफ समझता है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वही है ना, गंवार लोग का यही रहता है, जो ज़्यादा समझते हैं ना कि ये लोग सरकारी नौकरी करने वाले। सुनो सुनो सुनो, जी वो 11वीं 12वीं तक पढ़ के इंग्लिश उसको पता है ना। जी, इंग्लिश बोलने से क्या होता है भैया? सुनो सुनो सुनो, और आपने उससे ज्यादा पढ़ रखा और हमने सबसे कम पढ़ रखा, लेकिन एक ही बता सकते हैं, उसको सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है, ग्रामर नहीं आती है, ठीक है। सही बात है, करेक्ट है, ग्रामर नहीं आती है। वो पुअर इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, काम चलाओ होता है ना, नेपाली टाइप का बोलते हैं इंग्लिश। उसको ग्रामर नहीं आती है, उसे सिर्फ इंग्लिश टॉकिंग आती है। करेक्ट, वो भी करेक्ट नहीं बोलते हैं ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहता है, मुझे मालूम है ना। हाँ, तो वो उसी में लोगों को क्या कहते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। जी, वही बात है, अंग्रेजी बोल के इम्प्रेस करते हैं। हाँ, मतलब तो काफी चूतिए लोग फंसते हैं, और फंसा खैर मैं भी हूँ, इन चूतियों में मैं भी हूँ, ठीक है। भैया भैया बोड़ो है ना, मैं बोड़ो को ही बेच दूंगा, अच्छा रहेगा, बीच में रहेगा इन लोगों को। सुनो जी भैया। बिल्कुल सही बात मैं आपको बता दूं, उस जमीन को पूरा बोड़ो को ही बेचना है। ये नेपाली भी बहुत हरामी है, तो है ही भैया। ठीक है। ये नेपाली बहुत दोगला है। उस जमीन को पूरा बोड़ो को ही बेचना है साला, तब देखते बोड़ो बीच में घुसेगा ना, इनकी सबकी ठीक से मारेगा। सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो अब मैंने भी यही ठान रखा है कि उस बीच में नेपाली को नहीं बेचना है। वो मेरे को कॉल आ रहा है भैया, ठीक है, वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको मालूम है इन लोग के पास पैसा तो रहता है, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ वहाँ से करके तो पैसा आ ही जाता है, ये हो या फिर बंगाली हो, लेकिन नहीं देना है। एक कोकराझार का आदमी था जी, वो बोल रहा था मुझसे, पहले बोला था उसने, तब सिर्फ मैंने अपने मकान की बात की थी, अपने जमीन के बारे में बात नहीं की थी मैंने, ठीक है। जी भैया। और जमीन के बारे में इसलिए बात नहीं की थी कि अब क्या बताऊं आपको, मैटर तो आपको मैंने पूरा समझा दिया, बता दिया, लेकिन मैं आज भी दुखी हूँ, पता है क्या? जी भैया। बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस मैटर से। मुझे रात और दिन नींद नहीं आती थी, मुझसे बार बार मेरी वाइफ यही बोलती थी, बता क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा नहीं, एक तरफ दोस्त, एक तरफ बताओ जो है बहन, बताओ कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं तो ऐसे ही परेशान हो गया, बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा बुरे फंसे हो, मेरी वाइफ ने बोला, बोले बहुत बुरे फंसे हो, बोले क्या करो। फिर भी इनडायरेक्ट, सुनो जी भैया, फिर भी मैंने इनडायरेक्ट मैंने वर्षा को बोला है, लेकिन वर्षा समझ नहीं पाई मेरी बात को, ठीक है। मैं आपको नहीं बोला, ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बोला था। कहाँ समझेगा, बुद्धि नहीं है ना उसे, बुद्धि नहीं है। मैंने कहा इसको मत लो, ये बोला था कि नहीं बोला था? बुद्धि नहीं। आपको मैंने एक चीज बोला था कि रहना तो आप पैसे वापस ले लो, मत लो, एक चीज बोला था। तो आपने बोला था अरे इतने दे दिए हैं और देने हैं, मैं लेके दे दूंगा, ये है वो है, आपने बोला था जी। लेकिन अभी क्या बताऊं, मैं कैसे बोलूं, खुल के नहीं बोल सकता है, मतलब उसकी भी रखनी है और आपकी इज्जत रखनी है, बताओ मैं क्या करूं। मैं बहुत बीच में फंसा हुआ था, बहुत बुरी तरीके से, जिसका कोई शांत नहीं है। मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हुआ और मैं रोया भी अपने वाइफ से कि बताओ साला बहन को फंसा दिया। हम तो बहन के लिए अपनी जान भी देते हैं। बिल्कुल भैया। साला हमारे कंडीशन है, अपने बहन के लिए जान दे देते हैं, और साला एक आदमी है जो अपनी बहन के लिए
और अब बेईमानी पे उतर आया। बेईमानी पे उतर आया, पूरा रिश्ता को शर्मसार कर दिया। हाँ, भैया प्रणाम। मेरा तो माथा टनक गया भैया अभी, लेकिन सही आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया कि जो मेरा जो डाउट था, जो मेरा शक था, आज जो क्लियर हो गया और सबके लिए क्लियर हो गया आज। प्रणाम। वर्षों के लिए भी आज क्लियर हो गया बात। उसको मैं बोलता था मैं। हेलो भैया, थोड़ा रेंज में आइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो भैया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बोलता था ना 3 पौवा, मेरे को मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेमोरी। बैंक का पैसा खाए तो कभी भला नहीं होगा बोलो बड़ों का हेलो हेलो। हेलो हाँ भैया, शत्रु भैया। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आज फिर वापस से कॉल किया, लग नहीं रहा है। अच्छा 94 वाले में लगाया था। नहीं, जो नंबर पे बात हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसी नंबर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल बात करेंगे आपसे। लेकिन एक चीज़ है, जी भैया। आपने आज बात की, लेकिन मतलब अच्छा लगा हमको। और बिल्कुल मुझे भैया। ऐसा लगा था ना, मतलब बहुत बेकार सा मतलब मुझे फील हो रहा था कई, मतलब जब से आपसे मिला तो उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे पहले से भी। मतलब भैया। इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने गलत किया है, मैंने अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा मतलब वो किया। और जो मेरी वाइफ ना, जी भैया। बहुत, क्या बताऊँ आपको, उसने मुझे बहुत बहुत बुरी तरीके से वो किया। आप कैसे आदमी हो? मैंने कहा आदमी मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उनका बात तो सही है ना, किरण भाभी सही बोल रही हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। जी भैया। हेलो। जी भैया। अब मेरे सामने मतलब एक समस्या आ गई, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। जी भैया। अब बताओ क्या करूं? अब मतलब दोनों तरफ से मैं बीच में पड़ गया। जी भैया। एक तरफ दोस्त है, एक तरफ बहन है, बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरी तरीके फंसा, और मुझे ऐसे फंसाया उस कौन ने, बुरी तरीके से लपेटा ना उसने मेरे को, इतना बुरी तरीके से जिसका कोई मतलब नहीं। ना आपको बता सकता हूँ, ना वो अपने गर्दन छुड़ा सकता हूँ, बहुत बुरी तरीके फंसा मैं। जी भैया। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं। अच्छा, आप वापस दादगिरी कब आओगे? दादगिरी में अभी तो मेरा अगर ज़मीन अगर मेरा बिकने वाला रहेगा तो मैं 2 दिन में आ जाऊंगा मैं। कितना? ज़मीन अगर मेरा बिकने वाला रहेगा तो मैं 2 दिन में आ जाऊँ, 2 दिन में प्लान बना लूँ। हेलो। जी भैया। अच्छा अच्छा, नहीं सुनिए, दादगिरी मतलब जब भी आप आओ एक बार हम मुझे भी बोलो, मैं भी आता हूँ फिर से एक बार साथ में थोड़ा, एक बार मतलब बहुत जमाना क्या है, मैं भी उस टाइम में भी डिस्टर्ब, आपको जो कुछ बोला बड़े बुरे तरीके इसलिए ना, क्योंकि मैं पागल था, क्योंकि सारा तुमने तो 25 लाख ले रखा हुआ है और मुझे 10 लाख भी नहीं मिला हुआ है। बात समझो पहले। बताइए। झूठ पे झूठ बोलवाया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोलवाया जा रहा है। हाँ बोल दो सत्तू भाई, बोल दो मैं कल दे दूंगा पैसा, तुम आज बोल दो कि हाँ मुझे मिल गया।